Welcome students in this English class, and in this English class we will be starting our new chapter or first chapter of this English book. रेनबो की जो आपकी किताब है उसमें से हम पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, द पॉपर एंड द बैंकर। इस चैप्टर में आपको दो कैरेक्टर्स आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है पॉपर और दूसरा है बैंकर। दो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, तो ये दो कैरेक्टर्स आपको ध्यान से समझना है कि क्या है। पॉपर में भी आप देखो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है पॉपर के जो मीनिंग है, ग्लॉसरी में आपका मीनिंग दिया हुआ है, अ वेरी पुअर पर्सन। तो पॉपर का मतलब क्या होता है? गरीब व्यक्ति। ओके, और बैंकर क्या है? अ पर्सन हु मैनेजेस और ओन्स अ बैंक, अ वेरी रिच पर्सन। मतलब बैंकर एक ऐसा व्यक्ति है जो बैंक से कनेक्टेड होता है और बहुत ही अमीर व्यक्ति है। तो दो व्यक्तियों के बारे में हमने बताया है, एक है पॉपर, दूसरा है बैंकर। हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ पॉपर एंड अ बैंकर। एक समय की बात है, एक पॉपर हुआ करता था और एक बैंकर। दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक पॉपर और एक बैंकर। द फर्स्ट वॉज सो पुअर एंड द सेकंड वॉज रिच। और सिमिलरली एक आपको मालूम है, द फर्स्ट पर्सन वॉज वेरी पुअर। एक व्यक्ति बहुत गरीब हुआ करता था, पहला जो पॉपर था, और सेकंड जो था वो बहुत रिच था, जो कि बैंकर है। So it was inevitable that the rich man will be happier than the pauper। तो ये हमारे लिए अगर हम देखें तो ये बहुत ही रिच मैन के लिए इनविटेबल था, जो कि पॉपर के साथ में हैप्पियर रहना, है ना। पॉपर के साथ में वो हैप्पियर नहीं रह पाता था। रिच मैन की एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, पॉपर की एक अलग लिविंग का तरीका था उसका। अब यहाँ पे देखें, बट द नेचर्स वाज अपोजिट। बट उनके जो नेचर्स होते थे, है ना, दोनों के जो नेचर थे, जो व्यवहार होता था, उनका बिल्कुल अपोजिट था। फॉर द पुअर मैन वाज हैप्पी वेरियस द बैंकर वाज नॉट। बट उनका अपोजिट ऐसा था कि जो पुअर मैन होता था, यहाँ पे लिखा है देखिए, द पुअर मैन वाज वेरी हैप्पी। जो गरीब व्यक्ति था वो बहुत खुश रहता था, और जो बैंकर था वो बहुत हम कह सकते हैं वेरियस द बैंकर वाज नॉट, वो खुश नहीं रहता था। बैंकर खुश नहीं रहता था। The banker was annoyed at the fact that while he tossed and turned in the bed at night, the pauper slept peacefully। और बैंकर की तो ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि जब वो सोने जाता था, when he was sleeping, he was always turning one by one, है ना, वो बार बार टॉस करता था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उसको रात भर नींद नहीं आती थी। बट द बैंकर बट दिस पॉपर was slept peacefully, बहुत ही शांतिपूर्ण आराम से वो सो जाता था, बहुत ही सुकून उसको रहता था। and always awoke relaxed and full of energy and this Popper was always full of energy, बहुत ही एनर्जी उसमें भरी हुई रहती थी। One day the banker could stand it no longer। एक समय की बात है, बैंकर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। He decided to find out why the pauper was a happy man in spite of his poverty। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि बैंकर इतना खुश क्यों है। Why the banker was happy in spite of his own wealth। बैंकर के पास में इतना पैसा है पर फिर भी वो इतना खुश क्यों है, ये पॉपर इतना खुश क्यों है, ये बैंकर ने पता लगाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए क्या होता है। और इतनी गरीबी के कारण, पॉपर के पास इतनी गरीबी भी है फिर भी खुश है, ये बैंकर बहुत ज्यादा सोच सोच के परेशान है। सो ही समन्ड हिम टू हिज हाउस एंड आस्क्ड हिम ईयरली इनकम। ईयरली इनकम पूछी, जाके पॉवर्टी तो है ही उसके पास में, गरीबी तो है ही, बट उसके पास जाता है बैंकर, उससे पूछता है पॉपर से कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है। Because he believed that happiness could only be measured in the terms of wealth। क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि खुशियां हमेशा वेल्थ के बेस पे मेजर की जाती हैं। खुशियां हमेशा, अगर हमारे पास पैसा है तभी हमारे पास खुशियां आ सकती हैं, उसके बेस पर ही हम खुशियों को मेजर कर सकते हैं, ऐसा बैंकर सोचता था। आगे देखिए, I don't count too well, nor do I really care। मैं इतना सोचता नहीं हूँ, ना ही मैं इतना सोचता हूँ, ऐसा पॉपर ने कहा। I live each day as it comes and never worry about the next। मैं एक दिन को, हर एक दिन को उसकी तरह जीता हूँ और आगे आने वाले दिनों के बारे में मैं चिंता नहीं करता हूँ। I never worried for the next day। Well then, just tell me how much you earn in one day। पर तो मुझे इतना तो बताओ कि how much you are earning in one day। आप एक दिन में कितना कमाते हो। Insisted the rich man। रिच मैन ने पॉपर से पूछा, बैंकर ने पॉपर से पूछा। I earn what I need। मुझे जितनी जरूरत होती है मैं उतना कमाता हूँ, ऐसा पॉपर ने कहा। And even then would be too much were it not for all Sundays and holidays when I must close my shop। और कभी कभी तो ऐसा होता है, छुट्टियों और संडेज के दिन में मुझे अपनी शॉप क्लोज करनी पड़ती है, ऐसे दिन भी आ जाते हैं। The banker liked the pauper। बैंकर को पॉपर बहुत पसंद आया। He wished to thank him for coming to his house। और उसने उसको धन्यवाद दिया कि वो मेरे घर पे, तुम मेरे घर पर आए यहाँ पर। So he presented the poor man with a bag of 100 gold coins। और उसको उसने क्या किया, पॉपर को 100 गोल्ड कॉइन्स दे दिए बैंकर ने। बैंकर ने क्या दिया, 100 गोल्ड कॉइन्स किसको दे दिया, पॉपर को दे दिया। Now to the pauper these coins which meant so little to the banker seemed a great fortune। अब आप यहाँ पे देखें, बैंकर को पॉपर बहुत पसंद आया है। ओके, he wished to thank him। बैंकर क्या कर रहा है, बैंकर थैंक कर रहा है पॉपर को, for coming to his
house. So he presented the poor man with a bag of 100 gold coins. उसको 100 gold coins दिए यहाँ पर. Now the pauper these coins which meant so little to the banker seemed to great fortune. एक fortune के बराबर था उसका. He decided to hide the bag. उसने अपना बैग को छुपाने का सोचा. So that he would have the money if he ever should need it. इसलिए क्योंकि वो छुपाने की कोशिश इसलिए करता कि बाद में उसको जो है जरूरत पड़ेगी तो वो उससे ले लेगा. So when he returned to his house, he dug a big hole in a secluded corner of the garden, threw the bag into it and covered it with the dirt. उसने क्या किया, एक छोटे से एक कॉर्नर था वहां पर उसने गड्ढा करके उसमें अपना बैग उसने लुका दिया और उस पर डर्ट बहुत सारी जो है डस्ट वगैरह से कवर कर दिया. बट फ्रॉम दैट डे ऑन द पुअर मैन्स लाइफ चेंज. पुअर मैन जो गरीब की जिंदगी थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई. He began to worry about the safety of his money. अब वो क्या करने लगा, वो गरीब व्यक्ति पॉपर जो था वो अपने मनी के बारे में, अपने पैसों के बारे में चिंता करने लगा कि भाई मेरे पैसों को चुरा तो नहीं लेगा वहां से. Every night he slept a little less and each time he heard the slightest sound. और हमेशा रात में वो सही तरीके से सो नहीं पाता था और थोड़ी थोड़ी आवाज पे भी उठ जाता था कि कोई मेरा पैसा लेके तो नहीं भाग रहा है, कोई ने गड्ढा तो नहीं खोद लिया है. He became anxious about the safety of his coins. और अपने coins के जो 100 सिक्के उसको मिले हुए थे उसके बारे में उसकी चिंता उसको सताने लगी कि उसको कोई चुरा तो नहीं लेगा. Finally he could bear his unhappiness no longer. उसने उसको जो उसकी unhappiness थी, जो खुशियाँ जो उसको पहले होती थी और उसके पास अब जो खुशी नहीं थी उसके बारे में बहुत चिंतित था वो. He went to the garden, dug up the coins, returned to them to the banker. उसके बाद में बैंक वो उसने गड्ढा खोद के उस 100 गोल्ड कॉइन्स को उसने निकाला और गोल्ड कॉइन्स को जाके बैंकर को वापस दे दिया. The pauper had learnt an important lesson and so had the banker. तो पॉपर ने एक बहुत अच्छा लेसन उसने सीखा है. तो हमको भी इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है तो हमें उसकी चिंता हमें सताती रहती है कि हमारा धन कहीं बर्बाद ना हो जाए, क्या उसको कोई चुरा लेगा या कोई और चीज़ उसके साथ में हादसा हो सकता है. तो ये चीज़ भी होती हैं, असल ज़िंदगी में भी हमारे ये चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर से ये सीखने को मिला है, पॉपर और बैंकर के इस चैप्टर से. तो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह यहाँ पे कुछ जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको जल्दी जो ग्रुप में आपको आंसर्स के फॉर्म में भेज दी जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी यहाँ पे आपके सामने लेकर आएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग.